I am Divyanshi Sharma from English class. Extend you a very warm welcome. Today we are going to discuss tenses, and in this video we will discuss what is the meaning of tense and the definition of tense, as well as we will discuss how many types of tenses with its identification and with examples. So let's start the video. Tense. Tense comes from Latin word tempus, which means time. टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से लिया गया है. टेंस शब्द की उत्पत्ति टेम्पस लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है, विच मीन्स टाइम, जिसका अर्थ क्या होता है? टाइम. स्टूडेंट्स, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, मीन्स जिससे हमें कार्य करने के समय का बोध होता है. सो यहाँ पर टेम्पस वर्ड से टेंस बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? टाइम. और ये टेम्पस वर्ड किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है. सो लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ टेंस. अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और अ इवेंट. टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. टेंस एक क्रिया का रूप होता है जिसका प्रयोग किसी कार्य के होने में, जो किसी घटना या किसी कार्य के होने के समय को दिखाता है, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, कार्य के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन जो होता है उसे टेंस कहते हैं. मीन्स जब हम कोई कार्य करते हैं और हमें जो हम काम कर रहे हैं उसके जब समय का पता करना होता है, तो जिस शब्द से हमें समय का बोध होता है वो क्या होता है? टेंस. Types of tenses. There are 3 types of tenses. इंग्लिश ग्रामर में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट पास्ट एंड नेक्स्ट फ्यूचर. स्टूडेंट, वैसे तो सब लोग ये समझते हैं टेंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं और जनरल सबको आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वो टेंस में ही करते हैं. अगर हमें टेंस अच्छे से आ गए तो इट मीन्स हम चाहे स्पीकिंग में अपनी जो है लैंग्वेज को, अपनी स्पीकिंग को अपने फ्लुएंट करना चाह रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट करना चाह रहे हैं, तो ये बेस है हमारा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं. सो अगर जो है आपको अपनी स्पीकिंग या अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको टेंस बहुत ही अच्छे से आने चाहिए. और जनरल क्या होता है कि बच्चे उसे बिल्कुल रट लेते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको टेंस को सिंपल तरीके से याद करना है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सपोज़ आपने ये मान लिया कि टेंस एक राजा है, टेंस नाम का एक राजा है और उसके 3 बेटे हैं. पहला क्या है? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर. और ये जो 3 बेटे हैं इनके भी 4 बेटे हैं, मीन्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो टोटल अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं. तो ऐसे अगर आप याद करते हैं इसको स्टोरी की टाइप में तो आपको टेंसेस बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे. आप प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? नाउ मीन्स है, जो कुछ भी हमारे पास अभी है वो हमारा क्या है? वर्तमान. पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? देन मीन्स था, जो चीज़ हमारे पास थी और हमारे पास नहीं है वो हमारा पास्ट हो गया. फ्यूचर टेंस, लेटर. आइडेंटिफिकेशन हिंदी का आइडेंटिफिकेशन क्या है? गा. मीन्स जो चीज़ हमारे पास होगी. हम जब ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम आगे हमारे पास कार होगी, बंगला होगा, तो ये सारा हमारा फ्यूचर इमेजिनेशन है. प्रेजेंट में हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा अपना है, वो हमारा वर्तमान है. और जो पास्ट है, जो बीत गया है, मीन्स जब हम जिसके पास कुछ भी नहीं होगा वो उसका पास्ट हो गया. तो ऐसे या प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्रेजेंट मीन्स है, पास्ट मीन्स था और फ्यूचर मीन्स गा. तो ये हो गई इनकी आइडेंटिफिकेशन. ईच टेंसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. प्रत्येक जो टेंस है वो आगे 4 भाग में डिवाइड किया गया है. जैसे अभी हमने आपको स्टोरी में बताया था कि जो टेंस नाम का राजा है उसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उन 3 बेटों के भी 4 बेटे हैं. तो टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हो गए? 12. तो जो फर्स्ट है वो क्या है? इंडेफिनिट, सिंपल.
इस फर्स्ट टेंस को इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडेफिनिट भी बोलते हैं या सिंपल भी बोलते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, स्टेट एंड एक्शन, और हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस एक्शन गोइंग ऑन मीन्स कॉन्टिन्यूअस में हमें ये ऐसा पता चलता है कि कार्य हो रहा है, मीन्स कार्य जारी है। अब कब से जारी है, कब तक जारी है, ये कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट मीन्स एक्शन कंप्लीटेड, मतलब जो काम हो रहा था वो खत्म हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन स्टार्टेड अर्लियर बट स्टिल गोइंग ऑन मीन्स काम पहले शुरू किया गया था लेकिन अभी तक वो वैसे ही चल रहा है। सो इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टेट एंड एक्शन मीन्स ऐसा वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है, मीन्स जो भी मन में बात आई उसे डायरेक्ट कह दिया गया और ये नहीं, मतलब उसमें ये नहीं देखा गया कि काम वो कब से किया जा रहा था और कब तक किया जाएगा, मीन्स समय बिल्कुल भी निर्धारित नहीं होता है। कॉन्टिन्यूअस में कार्य लगातार चलता रहता है और परफेक्ट में जो भी काम कर रहे हैं वो पूर्ण हो चुका है, मीन्स समाप्त हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप इसको ऐसे अब देखिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिक्सअप है तो ये बन गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें ये दिखाते हैं कि काम शुरू भी हुआ है और उसके साथ साथ उसका टाइम भी शो करते हैं कि मीन्स वो कितनी देर से चल रहा है। तो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनिट, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि डेफिनिट नहीं है जो भी काम हो रहा है। आई प्ले फुटबॉल मीन्स कब से हम फुटबॉल खेल रहे हैं, कब से हम फुटबॉल खेलते हैं और कब तक खेलेंगे ये हमको नहीं पता है, तो ये हो गया इंडेफिनिट। और हिंदी में क्या आया, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लास्ट में ता आया, तो ये किसे आइडेंटिफाई कर रहा है, इंडेफिनिट को। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मीन्स कार्य लगातार चल रहा है। नेक्स्ट, परफेक्ट, अब इसमें कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, मीन्स कंप्लीट हो चुका है। सो आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंस मॉर्निंग, इससे पता चल रहा है समय का, और कॉन्टिन्यूअस वर्क चल रहा है इसलिए बीन प्लेइंग लिखा हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर काम पहले से शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो चल रहा है। तो क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, मीन्स सुबह से वो काम शुरू हुआ है, वो कब तक खेलेगा ये नहीं दिखाया जा रहा, सुबह से वो फुटबॉल खेल रहा है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। जितने भी टेंसेस हैं, जो 3 टेंस थे उनको आगे 4 भाग में डिवाइड किया गया, तो टोटल 12 टेंस बन गए, मीन्स प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो these are the 12 tenses. This is a quick review of the whole tenses. So in this table you can easily learn the tenses. Here you can see that present and indefinite. अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट को इंडेफिनिट से मैच करते हैं तो आप देखिए हमने प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या बताई थी, है, और इंडेफिनिट की बताई थी ता, तो दोनों मिला के क्या बन गए, ता है, ती है, ते है। अब जब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हमारा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस सिंगुलर के साथ होगी, अगर प्लूरल होगा तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तब हम एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा। और जब अगर हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और डू प्लूरल के साथ। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कॉन्टिन्यूअस की बताया था कि रहा है, रहा होता है, और प्रेजेंट के साथ ऐड हुआ है तो ये क्या बन गया, रहा है। अब इसमें इज, एम, आर 3 लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, या इनको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं, और जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। उसके बाद में प्रेजेंट को जब हम परफेक्ट के साथ मैच करते हैं तो परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन चुका और प्रेजेंट की है, तो दोनों मिला के क्या बन गई, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब परफेक्ट में लिया है, दिया है, ये सारे भी वर्ड्स आते हैं, मीन्स या है, ये है, ये है, ऐसे भी वर्ड्स आते हैं। तो हम ऐसे इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर जैसे वो ये बोले कि उसने खाना खा लिया है तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रहा है,
प्लस रहा प्लस समय, और प्रेजेंट से मिल गया तो रहा है प्लस समय। इसमें समय को शो करने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपकी हैज़, हैव प्लस बीन, और उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट को जब हम इंडेफिनिट के साथ ऐड कर देते हैं तो बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट। इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है या, ये, ए, ता था, ती थे, ते थे। सो ऐसे करके आपका ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। इसमें अफर्मेटिव में जब सेंटेंस होता है तो मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये आपको बहुत ही सीरियसली ध्यान में रखना है कि जब आप डिड का यूज़ करके जो है नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे तो मेन वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। तब आप सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। और यही एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड जब पास्ट को कॉन्टिन्यूअस के साथ मैच करेंगे तो क्या बन जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थे, रहे थे। रहा तो कॉन्टिन्यूअस की होती है, था पास्ट की, दोनों मिलाकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉज और वर्ब का यूज़ हम आपको अपनी जो है आगे वीडियो में बताएंगे क्या होगा। वॉज सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ। इसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, तो ये आपको इसके लिए पूरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी होगी जिसमें हम डिटेल में कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। एंड पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थे, चुके थे, और इसमें लिया था, दिया था, ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं। तो ये क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थे, रहे थे प्लस समय, और इसमें समय को शो करने के लिए सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। और हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर में हमने बताया था फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? गागी के। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज़ होती हैं विल, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर को कॉन्टिन्यूअस के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। विल, सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड फ्यूचर परफेक्ट, चुका था, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे। विल, सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा होंगे, रही होंगी, रहे होंगे प्लस समय, समय को शो करने के लिए सिंस फॉर, और विल और सेल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट, आपको खास तौर से ये याद रखना है कि जो है आप जब सेकंड टाइम पे जो है आप वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो आफ्टर विल और सेल आप कभी हैड का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा वहाँ पर हैव का ही यूज़ किया जाएगा। ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ की जाती है। अगर आप देखें तो जितने भी फ्यूचर टेंस हैं उन सब में विल, सेल का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब में। और अब अगर आप ये देखें कि जितने भी इंडेफिनिट हैं उनमें फर्स्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म, और देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है। जितने भी परफेक्ट होते हैं उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड all the tenses very well. That's all for the day. I hope you like my video. If you like it, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.